हरे कृष्णा। आज कार्तिक महात्म्य अध्याय 18 का रसपान करते हैं। उसके पहले अगर आपने इसके पहले के अध्याय का रसपान नहीं किया है तो चैनल पर अपलोड है, सुन सकते हैं। कार्तिक महात्म्य अध्याय 17 समाप्त। बोलो हरे कृष्णा। दोस्तों, आगे अध्याय व धार्मिक ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कार्तिक महात्म्य 18वां अध्याय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि है नारद जी, सब गोपियों से राधा जी ही श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हंस से कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश प्राचीन विही नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहां नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विह्वल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाओं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्वजन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। कार्तिक महात्म्य अध्याय 18 समाप्त। बोलो हरे कृष्णा। दोस्तों, आगे अध्याय व धार्मिक ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कार्तिक महात्म्य 19वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराज, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सवभूतक्षयाय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करे। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में दीपक जलावे। रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करे। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे।
इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलावे, फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार ही लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवी वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि नृत्य गीतानी हर्षोल्लास से बितावे। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का रूप पूरा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धनधान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मानमर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ, बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करे। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दानादि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। कार्तिक महात्म्य अध्याय 19 समाप्त। बोलो हरे कृष्णा। दोस्तों, आगे अध्याय व धार्मिक ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।